आइए आज हम आपको हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएंगे। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जो एक वस्तु की ओर इशारा करता है, द्विवचन 2 वस्तुओं को बताता है, बहुवचन 3 या 3 से अधिक वस्तुओं को बताता है। इसी प्रकार संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पुरुष मीन्स पर्सन। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य पुरुष जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, यानी थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष जिसे सेकंड पर्सन कहते हैं, जो हमारी बात को सुन रहा है। और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन जो अपनी बात को कह रहा है। तो बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में बात की जा रही है जो सामने उपस्थित नहीं है वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। तो आइए पहले थोड़ा सा समझ ले। सबसे पहले संस्कृत के सर्वनाम शब्दों को देखेंगे। सह यानी वह, तौ वह दोनों, ते वे सब। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया, तो यहाँ जितने शब्द हैं वो सब एक वचन के हैं, यहाँ द्विवचन के हैं, यहाँ पर बहुवचन के हैं। और ये जो लाइन है ये प्रथम पुरुष है, अन्य पुरुष यानी जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, वह दोनों, वह सब जो दूर है, जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं। मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों, हम सब। अब इनके संस्कृत शब्द देखेंगे। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह यानी वह, तौ वह दोनों, ते वे सब। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। और अब हम देखेंगे, ये हमारे पास हो गए सर्वनाम शब्दों के अर्थ। और पठ धातु यानी क्रिया जो कि काम करने को बताती है। तो हमने पठ लिया है, पठ है पढ़ना। पठ धातु का लट लकार मीन्स प्रेजेंट टेंस, कि काम जो है चल रहा है। अब इसमें भी देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इसमें रूप चलेंगे। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावह, पठामः। पठती मतलब एक पढ़ता है ना, पठतः 2 पढ़ते हैं, पठन्ति बहुत सारे पढ़ते हैं, पठसी मध्यम पुरुष तुम के संग आएगा तो तुम पढ़ते हो, पठता 2 पढ़ते हैं, पठत सब पढ़ते हैं, पठामी यानी मैं पढ़ता हूँ, पठाव दोनों पढ़ते हैं, पठामः सब पढ़ते हैं। तो इनको याद करने का सरल तरीका क्या है कि आप इनके अंत के प्रत्यय याद कर लीजिए। ती, तह, अंति, सी, थ, थह, त, मी, आव, आवह, आमह। तो ये अगर अंत के याद कर लेंगे तो कोई भी धातु में जब आपको उनके रूप बनाने होंगे तो आप इसी अंत के प्रत्यय लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए आप गम धातु का बना रहे हो तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छावह, गच्छामः। अब देखिए हमको वाक्य बनाने हैं। मान लीजिए हमारे पास वाक्य है वह पढ़ता है, तो वह का संस्कृत हमने लिया स, पढ़ता है पठती, सह पठती हमारा वाक्य बन गया। और तौ द्विवचन, अन्य पुरुष द्विवचन 2 पढ़ते हैं, पठतः वह दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। तो कर्ता लेंगे और कर्ता के साथ में हम क्रिया लगाते जाएंगे, हमारे वाक्य जो है आसानी से बनते चले जाएंगे। देखिए वह पढ़ता है, सह पठती, वह दोनों पढ़ते हैं, तौ पठता, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठावह।
पठामः। तो ये आपका हो गया सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। आपको कर्ता और क्रिया ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से कर्ता एक वचन का है और कौन से पुरुष का है, इसका मुख्य ध्यान रखेंगे। तो जिस वचन, जौन सा वचन होगा और जौन सा पुरुष होगा, उसी आधार पर आप इनके कर्ता और क्रिया को रखते चले जाएंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कारक। ये तो हमने कर्ता और क्रिया पढ़ लिया। अब कारक क्या है? कारक देखिए, आप हिंदी में भी पढ़ चुके होंगे। संस्कृत की विभक्तियां, कारक और उनका अर्थ। तो विभक्तियां कितनी है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और संबोधन को भी हम जो है कारक के अंदर या विभक्ति के अंदर लिख देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से विभक्तियां जो है वो 7 है। प्रथमा का चिन्ह है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन का संबोधन रहेगा। अब इनका प्रयोग कैसे होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। अपादान से तृतीया भी से है, लेकिन अपादान से क्या है? पृथक होने में। जैसे कोई चीज अलग होती है, जैसे कक्षा से बच्चे बाहर जाते हैं तो कक्षा से बाहर हो गए, अलग हो गए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो गए। तो अलग होने के अर्थ में अपादान पंचमी विभक्ति लगती है। षष्ठी संबंध, काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन है हे अरे ओ। किसी को यदि हमने बुलाना होता है तो हम उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब जो है ये कारक चिन्ह याद करने के बाद हम जो है शब्द रूप याद करेंगे, और शब्द रूप जो है उनका भी अर्थ जो है इसी प्रकार से चलेगा। जैसे हमने ले लिया बालक का रूप ले लिया, ठीक है। बालक ने, 2 बालकों ने, बहुत से बालकों ने, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है कारक चिन्ह जो है वो लगते चले जाते हैं। अब जैसे द्वितीया में लेंगे तो बालक, 1 बालक को, 2 बालकों को, बहुत से बालकों को। 1 बालक से, 2 बालक से, बहुत से बालकों से। 1 बालक के लिए, 2 बालकों के लिए, बहुत से बालकों के लिए। 1 बालक से, 2 बालक से, बहुत से बालक से। 1 बालक का, 2 बालकों का, बहुत से बालकों का। 1 बालक पर, 2 बालक पर और बहुत से बालक पर। और हे बालका, बालको, बालका जो है वो संबोधन है बुलाने के लिए। अब इनके रूप बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकः। अब आपने ये कारक चिन्ह और बालक शब्द के रूप को याद कर लेना है, और फिर हम जो है कर्म किस तरह बीच में लगाया जाता है वाक्यों के, वो आपको उसका अनुवाद सिखाएंगे।